ओके सी सो वी आर स्टार्टिंग कलेक्शंस एपीआई और कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली कलेक्शन क्लासेस क्या है? ये यूटिल पैकेज में प्रेजेंट है और दे गिव्स अस अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक हमारे पास कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर में जो मोस्टली होता है, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गए, मैप हो गए, ट्रीज है बहुत सारे उसमें, बाइनरी ट्री, रेड एंड ब्लैक ट्री, बहुत सारे ट्रीज उसमें, सॉर्टिंग के एल्गोज हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है जो एक्चुअली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी इम्प्लीमेंट करता है, कोई भी डेवलपर या फिर वो कोई भी डिज़ाइन करना चाहता है नया लैंग्वेज, तो वो उनकी दो चीज़ होती हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा डिज़ाइन पैटर्न्स। सो ये दो चीज़ें पिक करके कोई भी एक लैंग्वेज बनाई जाती है। तो जावा लैंग्वेज में ये किया गया, डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिसको इम्प्लीमेंट किया गया कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो जितने भी जावा क्लासेस आप देखेंगे इस पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर जो कलेक्शन क्लासेस या कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लासेस है, वो सब क्लासेस डेटा स्ट्रक्चर्स को ही इम्प्लीमेंट कर रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद जैसे डिज़ाइन पैटर्न्स की बात होगी तो वो जो अदर फ्रेमवर्क है जावा के, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। जैसे अभी हम सर्वर जेएसपी दूसरे बैच में कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या डिज़ाइन पैटर्न है, एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न, तो सर्वर जेएसपी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसी जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो किसी ना किसी तरह के लैंग्वेज जावा में इम्प्लीमेंट हो रखे हैं, इसलिए जावा पॉपुलर हुआ उस टाइम और अभी तक चल रहा है। जावा 20 आ चुका है मार्केट में, 21 आया है गेस। तो कॉन्स्टेंटली ये लोग रिलीज कर रहे हैं और जितने भी चीज़ें मिसिंग है इस लैंग्वेज में जो बाकी लैंग्वेजेस में है वो ऐड किए जा रहे हैं। तो कलेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसमें डेवलपर्स को, जो रेगुलर डेवलपर्स हैं जिनको कुछ और किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करनी है थ्रू आउट कैसे भी, तो यहाँ पे हो सकता था। तो अ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्राई आउट करिएगा कि एरे कलेक्शन डिफरेंस क्या है। जो भी मेथड मैं भी कवर करूँगा कलेक्शन में, कुछ मेथड्स ही दिखाऊंगा कैसे यूज़ करने हैं। ये सर मैं ये आज कंप्लीट करके आपको स्क्रीन शेयर करके आपको कोड भी दिखा दूंगी। हाँ हाँ आपसे बिल्कुल। कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारे वर्क करूंगी। बिल्कुल करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी कि टाइम से करोगे तो चीज़ें पढ़ाने में मज़ा आता है ना। अगर कुछ छूट यस जाता है सर। फिर दिमाग में चलता है यार इतने मेहनत करके 1 घंटा 2 घंटे बैठ के पढ़ाया समझाया और अगला बंदा फिर काम ही नहीं करके दे रहा, तो फिर यस मोटिव। सर, मुझे भी थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था कि आप टास्क देते थे मैं कंप्लीट नहीं कर पाती थी, इस वजह से मैंने वर्क फ्रॉम होम करा। चलो अच्छी बात है। ओके तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि वाई वी नीड कलेक्शन, मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क में होता है क्या, हमें क्या जरूरत है। कई बार ये क्या आया, ओके। तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में जैसे लेट्स सपोज कि हम एक शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। अब वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। अब आप प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हो, सॉर्ट करना चाह रहे हो। बहुत कॉमन चीज़ है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट अमेजोन, वहाँ पे जब आप चीज़ों को सॉर्ट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी होते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हो अमाउंट के हिसाब से कि छोटे से बड़ा और बड़े छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो चीज़ें हमें अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। तो पहला चॉइस हमारा हमेशा क्या होगा, कलेक्शन में जाएंगे और इसमें एक सॉर्ट मेथड होता है, SORT, सॉर्ट मेथड, और अपना कस्टम सॉर्टिंग बना के उसको डिसेंडिंग असेंडिंग में कर देंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर मुझे ये सब करना है तो मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पिक करूंगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और वो अपने काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हल्का सा ओवरव्यू। नेक्स्ट, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क है तो उसके बहुत सारे क्लासेस और वो सब चीज़ें हैं। तो ये एक इमेज है जो मैंने उस टाइम बनाई थी इन सबके सामने। ये कलेक्शन हायरार्की है। ये कुछ क्लासेस है, सारी क्लासेस नहीं है कि बोलो कि आपके पास इतनी क्लासेस हैं, ये कुछ क्लासेस हैं फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, मैं इसको जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए। या क्लियर। ठीक है। तो रेड क्लास बिल्कुल टॉप पे क्लास है, एक आई ट्रेवल क्लास है। और ये ग्रीन क्लास है रूट क्लास। ठीक है, रूट इंटरफेस या फिर पेरेंट क्लास। इसके बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस हैं, तो कुछ चाइल्ड क्लास ये वाली है। तो जितने भी ऑरेंज में है, ये चाइल्ड क्लासेस है किसी कलेक्शन की। ये बस कलर कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, मतलब यही कलर से इनको डिनोट किया जाता है। ये बस समझाने के लिए, दिखाने के लिए ये कलर्स कर रखे हैं। और ये ग्रीन ब्लू क्या है ये बता दूंगा बाद में। तो ये ऑरेंज क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। सो लिस्ट, क्यू, डी क्यू, सेट, ऑल दीज आर एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। ये एज अ क्लास ये इंटरफेस इंप्लीमेंट किए गए जावा में।
देन आफ्टर ऑल दिस ब्लू बॉक्सेस, ये हैं इसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। मैंने कहती है लिस्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। लिस्ट में सबसे पहले क्या होता है कि एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स आपको फेच करना है, या फिर सारे एलिमेंट फेच करने हैं। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें बता दिए गए कि ओके वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस, बट अल्टीमेटली वी डोंट हैव अ इम्प्लीमेंटेशन। वो लॉजिक कहाँ पर है? वो लॉजिक इन क्लासेस में जो बॉटम पर है। तो ये क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जितने मेथड्स इसके अंदर डिक्लेयर्ड है, आई एम सेइंग डिक्लेयर्ड, उसकी डेफिनेशन देते हैं खुद से। तो ऑल दीज आर कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस ऑरेंज बॉक्सेस। और ऑरेंज बॉक्स एक्चुअली इंटरफेस है, और ये चाइल्ड है कलेक्शन इंटरफेस के। तो कलेक्शन इज एक्चुअली इंटरफेस हु इज अ रूट इंटरफेस और पेरेंट इंटरफेस फॉर ऑल द कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये हो गया इस सेक्शन की बात। और कलेक्शन इंटरफेस अगेन सॉरी एक्सटेंड्स एट्रेबल इंटरफेस, ये इसका पेरेंट है। और एट्रेबल का पेरेंट होगा ऑब्जेक्ट क्लास, जावा की जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो ये हायरार्की इसकी है। पर एक राइट साइड में को डायग्राम है, ये भी इसमें ग्रीन एक इसमें भी ग्रीन बॉक्स है, ये वाला मैप। अगेन दिस इज अ रूट इंटरफेस फॉर मैप क्लास। मैप इज अगेन अ कॉन्सेप्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। और ये अगर नोटिस करोगे कि ये इसका पार्ट नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज डिफरेंट, दिस होल थिंग इज डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट सेक्शन। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। बोथ फ्लो डायग्राम्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे अगेन ब्लू बॉक्सेस है इसके इम्प्लीमेंटेशन। और मैप का एक चाइल्ड है सॉर्टेड मैप, ये भी इंटरफेस है, और ये पेरेंट है ट्री मैप इंटरफेस का, सॉरी क्लास का। तो ये एक हायरार्की है। अगेन दीज आर जस्ट सम क्लासेस फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें 50-60 क्लासेस है, और शायद उससे ज़्यादा ही होंगी, पर मोस्टली ये क्लासेस ही यूज़ होती है। तो ये एक पार्ट। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑरेंज इज इंटरफेस, ब्लू फॉर क्लासेस, ग्रीन इज फॉर पेरेंट इंटरफेस, एंड रेड इज द पेरेंट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। तो ये जो भी कलर है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ ऐसा दिखेगा डॉक्यूमेंट जब ओपन करोगे आप कलेक्शन इंटरफेस का। तो एक्सटेंड्स एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट कुछ भी एक्सटेंड नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है खुशबू, डायग्राम समझ में आया? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। ओके, किसी ने पूछा होगा इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने, कि किसी को डाउट हो गया था कि एक इंटरफेस दूसरे को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर दो इंटरफेस हैं, देखिए आपको कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कि अगर दो इंटरफेसेस है और उनको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है अगर इनहेरिटेंस लेके आना है। इम्प्लीमेंट दूसरा इंटरफेस अगले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, दिस इज रॉन्ग। इंटरफेस बी कैन नॉट इम्प्लीमेंट्स ए, इट नीड टू से एक्सटेंड्स। और अगर एक इंटरफेस वाई है और क्लास एक्स है, तो क्लास एक्स इम्प्लीमेंट्स वाई। ये सिग्नेचर है जावा में, ऐसे यूज होता है ये। ठीक है। और कलेक्शन इंटरफेस है, इसके बारे में रूट इंटरफेस या पेरेंट इंटरफेस कहते हैं। और ये अगेन वो सेम चीज़ है। चलो इसको सुनने बस थोड़ा सा जावा के कॉन्सेप्ट थे, किसी के लॉजिक हिल गए तो ये बताना पड़ा। नेक्स्ट अगेन थ्योरी पार्ट ये है, अभी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, कोडिंग में जाएंगे बाद में। अब व्हेन वी से कलेक्शन, तो कलेक्शन एक तो होता है जावा एपीआई में इंटरफेस, और एक सिंपल ही होता है ऑब्जेक्ट्स। तो ये बड़ा सर्कल एक कलेक्शन है, और इसके अंदर जो छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं दीज आर ऑब्जेक्ट्स। सो जावा ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन से कहते हैं। तो एक बड़े से सर्कल को हम कलेक्शन कॉल कर रहे हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वी कॉल दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन क्या है? इज इट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। तो जिसके अंदर एलिमेंट, जो इसके अंदर बॉक्स बने इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। ओके। अब इसकी थ्योरी पार्ट में क्या कहते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस क्या है? अ रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। रूट इंटरफेस है, और अ कलेक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज इट्स एलिमेंट। तो एलिमेंट इज एक्चुअली टेक्निकल वर्ड विच इज यूज्ड इन जावा लैंग्वेज। दिस इंटरफेस इज टिपिकली यूज्ड टू पास कलेक्शन अराउंड एंड मैनिपुलेट देम। तो आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करोगे या डालोगे या कहीं से आपको मिलेगा, और उसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब ऑपरेशन कौन कौन से होंगे ये? so these operations are present as a method: add, add all, size, contains, remove, remove all, retain all, clear, empty, etc. एंड स्ट्रीम अभी यूज़ नहीं करने वाले, वो जब स्ट्रीम में पे करेंगे सबसे एंड में, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं चल रहा होगा, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बताऊंगा मैं, और साइड बाय साइड हमारे जो टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं वो कवर करेंगे। वो भी तब करूँगा जब सभी इतना काम कर पाएंगे।
ओके, तो इसमें से एक अगर कलेक्शन फ्रेम का यूज़ किया है कुछ, वो क्या सर? कलेक्शन फ्रेम का यूज़ किया है कभी? कलेक्शन फिर यस सर, यूज किया है। तो ये मेथड्स यूज़ किए होंगे डेफिनेटली। यस सर। इसमें से सर कोई मैं ऐड और रिमूव ये सब क्लियर इनके तो याद है, थोड़ा थोड़ा हम कुछ भूल गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो ठीक है, दीज मेथड्स आर फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस। तो अगर मैं इसका एग्जांपल बनना चाहूँ तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते हम, राइट? हाँ सर, एरे लिस्ट है जैसे इनका। हम्म। तो वो इसका मतलब हम थ्योरी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो फिर एग्जाम्पल कैसे रन कैसे करेंगे कोड को। तो इसलिए हम हायरार्की में थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। ये बॉक्स एम्प्टी क्यों है, डिलीट करो इसे। तो ये भी खाली हो गया, इसे डिलीट करो। ओके। तो इस हायरार्की में नेक्स्ट क्लास है लिस्ट इंटरफेस। फिर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, शायद उसका कुछ बन पाए। तो ये लिस्ट इंटरफेस है, उसकी इंफॉर्मेशन है या फिर थ्योरी पार्ट है वो भी देखते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इंडेक्स स्पेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंडेक्स बनते हैं, 0 1 2 3, है ना। यूजर कैन पास एक्सेस एलिमेंट्स बाय देयर इंटीजर इंडेक्स। एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस। तो जो भी एलिमेंट इसमें ऐड करोगे वो ऑर्डर में आपको दिखेंगे। मतलब अगर आपने ऐड करा, लेट्स सपोज 2 4 6 8, ये आपने एलिमेंट्स ऐड कर दिए लिस्ट में। जब आप लिस्ट को प्रिंट करोगे या फिर इसके एलिमेंट प्रिंट करोगे फॉर लूप या फिर ऐसे ही, तो आपको सेम 2 4 6 8 में ही आएगा, कुछ रैंडम आपको एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन। जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर ऐड करोगे उसी सीक्वेंस में आपको वापस मिलेगा। लिस्ट टिपिकली अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स। जो दो आप एलिमेंट्स डुप्लीकेट कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 3 एलिमेंट रिपीट कर दिए, 2 2 2 4 6 कर दिया, तो ऊपर के 2 या गायब हो जाएंगे। और 2 2 2 + 4 6 आपको लिस्ट में भी मिलेंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। टिपिकली अलाउज नल एलिमेंट, नल एलिमेंट भी लिस्ट में पास हो सकता है। पर अगेन, लिस्ट इंटरफेस इज अ इंटरफेस, इट्स एन इंटरफेस। तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पर इसके अंदर कुछ और फीचर ऐड किए गए, क्योंकि ये एक कहते हैं ना, साथ में डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, समझ में आता रहेगा। लिस्ट जावा डॉक। तो अगर आप इसकी क्लास डेफिनेशन देखोगे, सिग्नेचर देखोगे, तो ये लिखा है इसके अंदर, पब्लिक इंटरफेस लिस्ट एक्सटेंड्स कलेक्शन। हाँ, तो अगेन दिस इज एन इंटरफेस, सो दैट मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, राइट। पर इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक है इंडेक्स स्पेस। इसमें कहा था कि इंडेक्स स्पेस है, ये लिस्ट इज इंडेक्स स्पेस। तो यहाँ पे आप इस 0 1 जो एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो उसी बेस पर यहाँ पे कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। जैसे ऐड, ऐड मेथड है, वो ऑलरेडी कलेक्शन इन मेथड के कलेक्शन इंटरफेस के अंदर था, ये ऐड मेथड, ऐड और ऐड ऑल। इसमें डिफरेंस क्या है कि आप ऐड करते टाइम उसमें इंडेक्स पास कर सकते हो कि किस पोजीशन पे में मुझे उस एलिमेंट को ऐड करना है। ऐसे ऐड यस। ऑल है और ऐसे रिमूव है। तो इंडेक्स देखो, जितने मेथड्स कलेक्शन में वो तो है ना, वो तो इसके अंदर ऑलरेडी होंगे। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, ये एंड ये। तो लेफ्ट वाले जो मेथड्स हैं ये कलेक्शन इंटरफेस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है इसका, राइट। ठीक है, तो ये कलेक्शन से और ये इंटरफेस से, लिस्ट इंटरफेस से। अगेन लिस्ट इज एन इंटरफेस, सो इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। तो हायरार्की में और नीचे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, और अगर क्लास हुआ तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये जितने मेथड हम देख रहे हैं, सारे तो नहीं, पर हाँ कुछ को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। और गुड थिंग इज, अरे, कलेक्शन इंटरफेस काफ़ी सिंपल है अगर आपको मेथड्स याद है। जैसे जेएसपी में आपको टैग्स पता होंगे तो कर लोगे ना सारा काम। यस सर। लाइकवाइज अगर आप कलेक्शन में मेथड्स के नाम याद रख सकते हो, तो आराम से आप कलेक्शन फ्रेमवर्क को सपोर्ट भी कर लोगे और यूज़ भी कर पाओगे। ओके, 14। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट।
इमेज, इसमें क्या है, लिस्ट इंटरफेस होगा, सॉरी एरे लिस्ट क्लास है। तो इसमें से कुछ चीज़ें पिक करेंगे, बाकी हटा देंगे, जैसे ये चाहिए बस, बाकी नहीं यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास इन द हायरार्की इज एरे लिस्ट। अब इसके इस क्लास सिग्नेचर क्या है, पब्लिक क्लास एरे लिस्ट एक्सटेंड्स वन abstract class and implements list, random access, clonable, serializable। ठीक है, तो ये कुछ इंटरफेसेस है, उसमें से एक इंटरफेस है लिस्ट, एंड दिस एरे लिस्ट क्लास इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीसाइजेबल एरे। एक तो एरे का कॉन्सेप्ट होता है, एरे में क्या है, एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, एरेज में हम एक ही टाइप के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट, कुछ वो उसमें आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। तो इसी तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है एरे लिस्ट क्लास, it's a class from collection framework, or this class supports different type of elements। if you want you can have multiple types of elements in a same collection। तो वो पॉसिबल है, कैसे है देखते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन क्वेरी या किसी क्लास के बारे में जब तक हमने पढ़ा? नो सर, अभी तो नहीं होगी। ठीक है, तो अभी थियरी पार्ट पढ़ा था हमने, अब थोड़ा सा कोड यस सर। लिखते हैं, है ना। तो अरे लिस्ट का एग्जांपल बनाते हैं। तो एक पैकेज बनाएंगे, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, com.pack. कलेक्शन डेमो, और इसमें क्लास बनाते हैं न्यू क्लास एरे लिस्ट example1। ठीक है, तो वी हैव ए क्लास। ओके, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मेन मेथड, और यहाँ पे बनाएंगे एरे अरे, लिस्ट, है ना। डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब, डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग है, इंट है, ये ऐसी चीजें दे सकते हैं। ओके उसको डेटा टाइप नहीं कहते, उसको कहते हैं हम जेनरिक। ठीक है, वो डेटा टाइप नहीं है, पर अभी उसको यूज़ नहीं करेंगे, अभी आप सिंपल रखनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ और सीखनी है, रीज़न देखना है क्यों उसके बाद। तो अभी हमने विदाउट जेनरिक्स किए हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया है, जेनरिक्स यूज़ नहीं कर रखा, उसका एरे लिस्ट का टाइप डिफाइन नहीं किया। डेटा टाइप इज समथिंग डिफरेंट, वो होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, ऑब्जेक्ट टाइप्स, है ना। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड, अब हमको एलिमेंट ऐड करना है, तो ये ऐड। तो इसके पहले काम करते हैं, एक मेथड है साइज, जो रिटर्न करता है कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो मैं इसे स्टार्ट करके एरे लिस्ट डॉट साइज करता हूँ। हाँ जी। तो इससे आपको एलिमेंट्स के साइज मिल जाएगा, राइट, कि कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। यस। साइज ऑफ एरे लिस्ट। ओके, कोड रन करते हैं, रन कर दिया कोड को, और आए साइज ऑफ एरे लिस्ट 0, राइट, अभी ब्लैंक है तो साइज 0 देगा। नेक्स्ट अब इसमें ऐड करके देखते हैं। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड, तो इसमें ऐड करते हैं मल्टीपल टाइप्स, 1.1 ABC ट्रू, कैरेक्टर देते हैं। ओके, सो अब हमने कुछ एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड कर दिए हैं, अब इसको एक बार वापस रन करते हैं विद न्यू साइज। तो इनिशियली इट वाज 0, इनिशियल साइज ऑफ एरे लिस्ट 0, आफ्टर एडिंग साइज ऑफ एरे लिस्ट, एग्जीक्यूटेड द कोड, और यहाँ पे 0 था इनिशियली और बाद में मिला साइज 5, तो हमने 5 एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर दिए। तो हुआ क्या, हमने कलेक्शन बनाया, उस कलेक्शन में 5 एलिमेंट्स ऐड किए। ठीक है, अब इसी तरह बाकी ऑपरेशंस हैं। अब ऐड कर दिया, अब मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड करना है, तो इनिशियली क्या होगा 0, तो एक बार पहले एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है एलिमेंट को किसी भी कलेक्शन को प्रिंट करने का, उसको जो रेफरेंस है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, डन। अब अगर इसको रन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये रहा एलिमेंट, और देखो सेम सीक्वेंस में आया, मैंने लिखा था 1, 1.1 ABC और दिस,
तो सेम सीक्वेंस में मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ये कहाँ से फीचर आ रहा है? ये आ रहा है लिस्ट से फीचर। देखिए लिस्ट में लिखा था, लिस्ट टिपिकली ये रहा एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। सो लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन और एरे लिस्ट क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंट करेगा तो सारे फीचर्स को मिल गए। तो सबसे बॉटम पे है क्लास, अगर आप वापस इस इमेज को देखो तो यहाँ पे एरे लिस्ट क्लास है। दिस एरे लिस्ट क्लास इम्प्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस, दिस एरे लिस्ट क्लास इम्प्लीमेंट दिस, एंड दिस लिस्ट इंटरफेस एक्सटेंड्स कलेक्शन। तो ये एक हायरार्की है, ये जो यहाँ बन के आ रही है ये वाली हायरार्की। और जो ये ग्रीन बॉक्सेस है हम इनको कवर करने वाले हैं, जो ब्लू बॉक्स हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा, पढ़ के देखिएगा। ब्लू बॉक्स जो आउटर कलर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आउटर ग्रीन कलर है, ये क्लासेस में जावा क्लासेस अपने क्लास में कवर करेंगे। तो एरे लिस्ट के अंदर जो भी फीचर आ रहा है वो इस हायरार्की से आ रहे हैं, कलेक्शन, लिस्ट एंड एरे लिस्ट। तो लिस्ट का एक फीचर है ऑर्डर्ड, हमें सीक्वेंस ऑर्डर मिल रहे हैं। डुप्लीकेट अलाउड है, तो देख लिए 3 बार एफ यूज़ किया मैंने यहाँ पर, एफ एलिमेंट अच्छा। ऐड किया और रन करा, तो 3 बार आपको एफ यहाँ मिल जाएगा, राइट। तो ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। क्या नल एलिमेंट अलाउ है वो भी चेक कर लेते हैं। नल ऐड कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, नल भी मुझे मिल गया। तो यस, नल भी अलाउ करता है। क्या नल डुप्लीकेट हो सकते हैं? 3 बार नल डुप्लीकेट कर देते हैं, रन एज एप्लीकेशन, तो नल भी हम डुप्लीकेट मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह बाकी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लियर, रिमूव। एक एलिमेंट रिमूव करके देखते हैं। लेट्स से रिमूव 1। तो एरे लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं दो तरीके होते हैं, तो इंडेक्स या फिर एलिमेंट। तो मैं अभी फिलहाल एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको फिर से प्रिंट करते हैं। आफ्टर रिमूविंग 1, साइज नहीं प्रिंट करेंगे, सीधा एलिमेंट प्रिंट करेंगे। आफ्टर रिमूविंग 1 फ्रॉम द लिस्ट, ये करा, प्लस करा और लिखा एरे लिस्ट, ठीक है। लेट्स रन द कोड, रन एज एप्लीकेशन, और यहाँ से 1.1 रिमूव हो चुका है। 1.1 के रिमूव हो गया। क्योंकि सर ये जीरो से लेता है ना, 0 1। अरे इसने वो ले लिया इंडेक्स। वो ये मैं एक्चुअली ये वाला वन पास कर रहा था मैं, पर इसने इंडेक्स ले लिया। ओके। ठीक है चलो, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि अगर 1 आ गया तो कैसे रिमूव किया जाए। तो ठीक है, इसने फिलहाल इंडेक्स यूज़ कर लिया, मैं चाह रहा था ये एलिमेंट रिमूव हो। एक बार डबल क्वेश्चन करके देखें इसको जरा, पर स्ट्रिंग हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। फिर लेगा नहीं स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और यहाँ पे लिस्ट वापस आएगा। ओके, फिलहाल ऐसा होता नहीं है। तो हम इंडेक्स, इसलिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंडेक्स यूज़ कर लो या फिर एलिमेंट। तो अगर मैं 1 रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसका इंडेक्स दूंगा, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं, एलिमेंट फर्स्ट रिमूव हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट, लिस्ट विल स्टार्ट विद 1.1, ये रहा। तो ऐसे रिमूव हो गया। तो इस तरह आप बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए, जो भी मेथड जहाँ पे डिफाइंड, ये सारे मेथड हैं एप्लीकेबल है, ट्राई करिएगा। कोई इस मेथड में कन्फ्यूजन हो बताइए, फिर उसको ट्राई, उसको एग्जाम्पल में यहाँ बताता हूँ मैं। सारे मेथड देख लो। नो सर, सर इसमें थोड़ा सा ये 10 नंबर पे ट्रेंड। आइटरेटर, हाँ उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। अभी आप चीज़ नोटिस करोगे तो आपको ये वार्निंग दिख रही होगी, राइट। यस सर। अब वार्निंग क्या है, कोई आइडिया? टैप सेफ्टी। सर वो इम्पोर्ट। नहीं, इंपोर्ट का कोई कनेक्शन, इंपोर्ट में सिर्फ एरर मिलेगा आपको, इंपोर्ट नहीं करोगे तो। यहाँ पे एक जो आपने स्टार्टिंग में जेनरिक की बात की थी, डेटा टाइप जिसको कह रहे थे आप, यस सर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो हमारे पास एरे लिस्ट है उसका टाइप डिफाइन नहीं है, यस सर। है ना। तो हाँ। एज पर 1.4 1.5 में जावा में ये फीचर ऐड किया गया, जेनरिक्स का फीचर, जावा जावा 5 वर्जन में। वहाँ कहा गया कि यार जब भी हम लिस्ट बनाते तो कई बार हमको टाइप रन टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है। सपोज कि हमारे पास ये कलेक्शन है, अब मुझे सिर्फ एक ही टाइप का कलेक्शन चाहिए था ताकि मैं उसको आगे प्रोसेस कर सकूं। अब यहाँ तो मल्टीपल टाइप्स है, तो मैं इनको कास्ट पे नहीं कर सकता। अभी तो फिलहाल हम ये अपनी स्क्रीन पर एलिमेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने डिसाइड किए, हमने एलिमेंट ऐड किए। बट व्हाट अबाउट इफ दिस फीचर्स कम फ्रॉम फ्रॉम रिमोट एरिया, डेटाबेस से आ रहा है या फिर कोई और यूज़र सेंड कर रहा है रन टाइम पर, उस टाइम पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एलिमेंट आ रहा है, और मुझे कास्ट करना पड़ गया बीच में कहीं। मैं एलिमेंट को एक लूप के थ्रू
प्रोसेस कर रहा हूँ, और प्रोसेस करते करते मुझे कास्टिंग भी करनी पड़ी, तब तो मैं डिसाइड कर ही नहीं सकता कि क्या है वहाँ पे। फिर और एक्स्ट्रा लॉजिक लाने पड़ेंगे कि इंटीजर है तो ऐसा हो, डबल है तो ऐसा हो, बुलियन है तो ऐसा हो, नल हो तो उसको कास्ट ही मत करो। तो these were some big, you can say, issues while working with collections. So they have introduced generics. They said okay, हम एक काम करते हैं, हम इनिशियली ही जैसी हम कलेक्शन बनाएंगे हम एक टाइप डिफाइन कर देंगे। सो उसमें क्या होगा, कास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी तो वो भी हैंडल कर ली जाएगी। तो इस वजह से जेनरिक्स यूज़ किया गया। ठीक है, तो मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूँ, उसमें ही चीज़ फिच करते हैं। तो ये सब चीज़ हटाते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और जैसा कि बताया गया इवन इसको हटा देते हैं। तो हम डिफाइन करते, इवन जो स्टार्टिंग में वार्निंग आ जाएगी आपको जैसे एरेज डिफाइन करोगे कि एरे इज अ रॉ टाइप, रेफरेंसेस टू जेनरिक टाइप। ठीक है, डेटा टाइप नहीं है, जेनरिक टाइप कहते हैं। जेनरिक टाइप ई शुड बी पैरामीटराइज। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, क्या ये लिख सकता हूँ मैं, इंट? यस सर। कैसे, देखो एरर दे रहे हो तो देयर इज अ कंडीशन, यू कैन नॉट जस्ट यूज एनीथिंग हियर, यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट या फिर उसके टाइप, जैसे कि ये इंटीजर, इंट नहीं इंटीजर। इंटीजर जाएगा। ठीक है, डिफरेंस है ना दोनों में? क्या डिफरेंस यस है, सर। बताइए क्या डिफरेंस है? रैपर क्लास, रैपर क्लास रैपर है। क्लास। तो कितने रैपर क्लासेस हैं, कुछ आइडिया? सर जितने हाँ बोलो, जितनी? सर जितनी वो डेटा टाइप उतनी रैपर क्लासेस हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, टर्म बोलते हैं हम उसको, जितने क्या, जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, यस है ना? यस आई सर। मुझे पता, मिस हो रहा है दिमाग से। जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उतने ही हमारे पास रैपर क्लासेस हैं। रैपर क्लासेस आर जस्ट अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप्स, राइट? यस सर। ठीक है, तो जितने भी रैपर टाइप्स हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लस जो आपकी खुद की ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जावा में। अल्टीमेटली क्या है, जावा में तो क्लासेस हैं, पर हमको कई बार अपनी क्लासेस भी ऐड करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओपन हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर रैपर टाइप्स दे सकते हैं। तो इंटीजर बना दिया मैंने। अब इंटीजर मतलब ये है कि अब यहाँ पे इंटीजर टाइप जाएंगे, और यहाँ पर अपने पास ऑप्शन होता है, या तो हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है, यस वार्निंग, वार्निंग चल जाएगी, ये इसकी वजह से आ रही क्योंकि यूज़ नहीं किया। और या फिर इसको यहाँ से हटा के सिर्फ ऐसे छोड़ दें। आप फिर भी वो राइट करते हैं। दोनों सिग्नेचर पैरी करते हैं। अब ऐड करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे 1, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू वो डाल सकते हैं, जैसे 10 डाल दिया, 4 डाल दिया, 9 एंड देन 2। अब देखो अपनी क्लास फ्री फ्रॉम एनी वार्निंग है ना, एक सब कोई वार्निंग नहीं दे रहा। ओके, दिस इज डन। व्हाट एल्स? अब सेम स्टेप्स हैं, प्रिंट करना है, दिस आउट करा, और लिस्ट इनसाइड एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ये किया, रन करा, हो गया, राइट? चल रहा है कोड बढ़िया से। यस सर। आपको अब नेक्स्ट में हमें सीखना है कि हाउ टू एट्रेट ओवर दिस, राइट? कि हमारे पास एक कलेक्शन है, उसको एट्रेट भी करना पड़ेगा। यस सर। एट्रेट समझते हो? एट्रेशन, एड्रेस। नो नहीं, सर। नहीं। एलिमेंट्स को प्रोसेस करना है। अब आप ये बताओ, आपने एरे लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर दिए, इनको प्रोसेस यस। करना होगा। यस सर। सो क्वेश्चन इज हाउ टू, इसको यहाँ नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट iterating और प्रोसेसिंग द कलेक्शन, प्रोसेस कलेक्शन और iterate ओवर कलेक्शन। iterate एक्चुअली एक तरीका है कि सारे एलिमेंट्स को आपको स्कैन करना है, राइट? ऐड करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और एक ही ऑपरेशन आपको मल्टीपल कलेक्शन में देना है। तो या तो आप वन बाय वन एक एलिमेंट को पिक करो और उस ऑपरेशन परफॉर्म करो, या फिर एक लूप यूज़ कर लो। तो व्हाट दे डिड, दे हैव गिवन सम इन बिल्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट इज आइट्रेट मेथड, जो आप पूछते हैं आइट्रेट मेथड क्या है, तो आइट्रेट मेथड देता है जिसके थ्रू आप कलेक्शन को प्रोसेस कर सकते हो और उसके ऊपर आइट्रेशन कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, है ना? इसको आइट्रेट को ऐसा रीड करो, आइट्रेट मीन्स स्कैन।
तो वन बाय वन सारे जो एलिमेंट्स है वो स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, फाइल। वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। तो पर मोस्टली लोग आइट्रेट या फिर फॉर लूप यूज़ करते हैं, एनहेंस फॉर लूप एक्चुअली, एनहेंस फॉर लूप। तो हम जब टॉप टू यूज़ करेंगे, वाइल लूप का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। ये जो हम यूज़ करेंगे मोस्टली, कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो जो रेफरेंस है एरे लिस्ट, इसको यूज़ करेंगे एरे लिस्ट डॉट आइट्रेट। ठीक है, ये मेथड आ गया, टेंथ मेथड। और ये रिटर्न करता है हमें आइट्रेटर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो इसको होल्ड करते हैं इसी ऑब्जेक्ट में, आइट्रेटर दिस वन। इसको टाइप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है, पर चाहो तो दे सकते हो क्योंकि इंटीजर है, बता दिया हम इंटीजर है। और आई टी आर डिफाइन कर दिया। देन अब यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल लूप। सो ये एक नहीं, ये दो तरीके से गुजरा है। एक इनिशियली यूज़ किया आइट्रेटर, उसके बाद वाइल लूप। वाइल लूप लगाया और चेक करा आई टी आर डॉट हैज़ नेक्स्ट, क्या इस, नेक्स्ट। है ना, इस इसमें कलेक्शन में लिस्ट है कि नहीं। और उसके बाद सिंपल काम है, सिस आउट करा और आई टी आर को प्रिंट करा दिया, नहीं प्रिंट नहीं, नेक्स्ट कर प्रिंट कर दिया। बस फिर कोड एग्जीक्यूट करा, ये आ गए एलिमेंट्स आपके, सिंपल तरीके से। यस। इसमें आपको ज़्यादा बेटर कंट्रोल है। जो ऊपर चल रहा है लिस्ट इनसाइड एरे लिस्ट, ये तो पूरा एक बॉक्स में आपको दे देगा, ये फिक्स्ड है। इसमें आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ लॉजिक लगाना हो, प्लस माइनस करना हो लिस्ट में, वो नहीं कर सकते, पर यहाँ कर सकते हो। रन करा, ये आ गया। अब अगर मुझे लेट्स सपोज मुझे लॉजिक डालना है कुछ, लेट्स से जितने भी एलिमेंट है उसमें मुझे +2 करना है, तो +2 कर दूंगा, खत्म। अब जितने एलिमेंट है उसमें +2 क्या जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको आइट्रेट कर रहे हैं कि कुछ लॉजिक डालने हैं तो इसे कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया बाय यूजिंग आइट्रेटर एंड वाइल लूप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा होता है जो मोस्टली यूज होता है, इवन सब प्रेफर करते हैं, मैं भी एनहेंस फॉर लूप्स करते हैं। ठीक है, एनहेंस फॉर लूप मोस्टली प्रेफर इसी को प्रेफर करते हैं। काफ़ी सिंपल है इसको लिखना। क्या करना है आपको, लिखना है FOR ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें दो सेक्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो राइट सेक्शन होगा उसमें आपके कलेक्शन का रेफरेंस आएगा, तो इसको कॉपी यस। करते हैं और इसको सेपरेट करते हैं, दो पार्टीशन डिवाइड कर दिया। तो राइट साइड में हो गया आपका रेफरेंस। अब इसका टाइप क्या है खुशबू, इस कलेक्शन का टाइप क्या है, मतलब इस कलेक्शन में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। फिर टाइप। हाँ जी, इस इंडेक्स का टाइप क्या है, देखो ना सामने लिखा तो है साफ साफ, टीचर। क्या है, कंफ्यूज क्यों, बोलो ना। टीचर बोल रहे हैं आप, हाँ वही ठीक, समझ वॉइस में। क्लियर नहीं आ रही थी मेरे को। ठीक है, तो इंटीजर टाइप है ना, तो यहाँ डिफाइन यस। कर देंगे इंटीजर, तो कर देते हैं आई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सिंपल है, सिस आउट करा और आई को प्रिंट कर देंगे। एग्जीक्यूटेड द कोड एंड देट इज एनहांस फॉर लूप, ये रहा 1 10 4 9 2। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे +5 कर देता हूँ, तो समय +5 हो जाएगा, 6 15 9 14 7 जो भी आ रहा है। सो दैट्स हाउ वी iterate ओवर द कलेक्शन। ठीक है, यस सर। तो ये भी डन हो गया। तो ये था एरेलिस्ट क्लास। नेक्स्ट जो बाकी क्लासेस हैं उनको ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसे यूज़ होते हैं। कोई डाउट क्वेरी हो तो बताइएगा, उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ओके। ओके, इसको करते हैं राइट साइड में थोड़ा सा प्रिंट। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द हायरार्की। सो उस हायरार्की में नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स सेट। ठीक है, ये ब्लू, ये वाला ब्लू आप खुद से करिएगा, हमें ग्रीन पे काम करना है जो मैं क्लास में कवर करूंगा। तो नेक्स्ट इंटरफेस है सेट इंटरफेस। ठीक है, और उसके बाद फिर हैज सेट। ठीक है, देखते हैं इसमें नेक्स्ट में
सेट सेट तो सर अनऑर्डर लिस्ट, तो सॉरी अनऑर्डर होता है ना। बिल्कुल सही। उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो अनऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट उसमें अलाउड नहीं होते। ये थोड़ा सा आइडिया था मैंने, वही सेम टाइप है, रैपर टाइप कैसे होते हैं ना। तो इसको भी ले लेते स्क्रीनशॉट, अपने काम आएगा यहाँ पर। कि किस तरह ये काम करते हैं जेनरिक्स वगैरह। ठीक है, तो इंट नहीं काम करता, इंटीजर टाइप करना पड़ता है, रैपर टाइप दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेट इंटरफेस के बारे में होगा। ये रहा। सो सेट इंटरफेस अगेन एक फीचर प्रोवाइड करता है। ओ, ये क्या हुआ?